यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले हैं रामपुर के उपचुनाव की, जो कि काफी सरगर्मियों से भरा रहा। 23 तारीख को जब वहां पर मतदान हुआ तो उस पूरे दिन दो चीजें देखने वाली थी। पहली ये कि मतदान का प्रतिशत काफी नीचे तक गया। कुल मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 39% ही महज पूरे दिन मतदान हो पाया। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी बात थी वो थी आजम खान का प्रशासन पर आरोप लगाना। दरअसल पूरे चुनाव के दौरान जब वोटिंग का ट्रेंड नजर आया तो सुबह से लेकर के तमाम बूथों पर वोटर्स की संख्या कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद में दिन चढ़ा तो थोड़ी उसमें तादाद में इजाफा हुआ और शाम को 3-4 बजे के करीब इसमें सबसे ज्यादा लोग दिखाई दिए थे। लेकिन शाम को 4 बजे जब आजम खान अपना वोट डालने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। यही नहीं, इसके पहले समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कई तरह के वीडियोस को जारी किया और कहा गया कि कैसे मुस्लिम महिलाओं को रोका जा रहा है, उनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं, उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा, आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है और इस तरह के कई आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए। इसके साथ ही साथ खुद अब्दुल्ला आजम, जो कि स्वार विधानसभा से विधायक है, आजम खान के पुत्र हैं, वो सीधे तौर पर सवाल करते नजर आए। उन्होंने भी इस बात को कहा कि पुलिस मनमानी कर रही है। उन्होंने भी कई ट्वीट किए और कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जहां पर सीधा आरोप उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लगाया था। इसके साथ वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आजमगढ़ में भी उपचुनाव हुआ और आजमगढ़ के उपचुनाव में भी कुछ हद तक समाजवादी पार्टी ने वहां भी इस तरीके के आरोप लगाए। लेकिन रामपुर ज्यादा चर्चा में रहा। कारण यही था कि रामपुर के उपचुनाव में पूरी की पूरी साख आजम खान की दांव पर लगी है। आजम खान जेल से निकलने के बाद ये पहला ऐसा चुनाव पड़ा जहां खुद प्रचार में उतरे थे। रामपुर में उन्होंने लगातार प्रचार किया और अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर के तमाम मंचों से इस बात को रखा। यही नहीं, आजम खान ने जब यूपी तक से बात की तो सीधे तौर पर उन्होंने सवाल ये किया कि क्या शहर का माहौल ऐसा है कि आदमी वोट कर पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वाले लोगों को धमका रहे हैं, जगह जगह चौराहों पर नाकेबंदी की गई है, कर्फ्यू जैसा माहौल है, लोगों को डराया जा रहा है, महिलाओं को निकलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि जमीन पर जो हालात थे वो काफी अलग हद तक थे। कुछ इलाकों में जरूर पुलिस की गश्त ज्यादा थी, लेकिन बाकी इलाकों में इस तरीके का माहौल नहीं दिखाई दिया। इस बारे में जब प्रशासन से सवाल किया गया तो प्रशासन ने इस बात को कहा कि जिन जिन जगहों पर शिकायत थी मतदान पहचान पत्र को लेकर के, आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, और जहां पर आप आधार कार्ड या फिर कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया जा पा रहा था, वहां पर कहीं ना कहीं मतदान करने आए उस व्यक्ति को रोका गया, बातचीत की गई। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कहीं पर जहां पर मतदान रोका गया। ये बात प्रशासन ने कही। अब इस पूरे चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान एक चीज खास तौर पर समझ में आती है कि रामपुर के उपचुनाव को लेकर के जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने कोई प्रचार नहीं किया, ना वो आजमगढ़ गए, ना रामपुर आए, और ये पूरा का पूरा जो उपचुनाव था उसमें एक बड़े चेहरे और एक स्टार कैंपेनर के तौर पर सिर्फ और सिर्फ आजम खान ही नजर आए। इसका कारण यह भी माना जाता है कि दोनों ही सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। और रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत 50% से ज्यादा है। और उन तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हाल के विधानसभा चुनाव में चुने गए और बाकी 2 सीटों पर बीजेपी के फिलहाल विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार के चुनाव में पूरी ताकत भी झोंक दी। मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों ने कैंप किया, वहां पर प्रचार किया, अलग अलग मंत्रियों ने सभाएं की और अपने प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए माहौल बनाया। घनश्याम सिंह लोधी इससे पहले आजम खान के ही करीबी माने जाते थे, समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन पिछले चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में आ गए और इस बार सांसदी का चुनाव उन्होंने उपचुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ा है। और यूपी तक से बात करते हुए घनश्याम सिंह ने भी सीधे तौर पर इस बात को कहा कि जनता ने मूड बनाया है और चूंकि काम लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार के दिखते रहे, इसका फायदा उन्हें मिलेगा और रामपुर में बदलाव होगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बसपा के चुनाव में ना उतरने का फायदा बीजेपी को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका प्रमाण वो देते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके की वोटिंग नजर आई वो एक बड़ा सवाल बन के रह गई है। वहीं आजम खान को लेकर के जिस तरीके की पूरे दिन सरगर्मियां रही, उस बीच में एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस दिन मतदान हुआ था और उसके बाद अब चूंकि मतगणना होने वाली है और मतगणना के दिन कहीं ना कहीं इसको लेकर के समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर प्रशासन पर फिर से सवाल करती नजर आ सकती है। क्योंकि मतदान वाले दिन भी जिस तरीके के आरोप लगाए गए और अब मतगणना वाले दिन भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के और खास तौर पर उपचुनाव, चूंकि लगातार समाजवादी पार्टी का दोनों ही क्षेत्र गढ़ है और रामपुर
वो ऐसा क्षेत्र है जहां से आजम खान लगातार 10 बार विधायक चुने गए। 2019 में वहां से सांसद रहे और जब उन्होंने 2022 के चुनाव में रामपुर आप सदर की सीट से चुनाव जीता और उसके बाद में वो वहां से उन्होंने अपनी सीट छोड़ी रामपुर की लोकसभा सीट, और अब उन्हीं पर चुनाव जो हुआ है उपचुनाव, उसमें उनकी साख दांव पे लगी है। उनके प्रत्याशी आसिम राजा हैं जिनको पूरी तरीके से समर्थन दिया है। हालांकि आसिम राजा ने भी पहले बात करते हुए इस बारे में कहा कि प्रशासन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर रहा है, उनको मतदान वाले दिन के पहले से ही उठा रहा है, उनसे पूछताछ के नाम पर उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इस तरह के तमाम तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन ये बात साफ नजर आती है कि ये उपचुनाव एक बड़ा साख का सवाल न सिर्फ आजम खान के लिए था बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि दोनों ही सीटों पर एक तरफ अखिलेश यादव सांसद रहे तो वहीं रामपुर से आजम खान सांसद है, और दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो वो अपनी साख बचाने में कामयाब होगी। अब मतगणना का दिन है और मतगणना के दिन सुबह से लेकर के शाम तक रामपुर चर्चा का विषय जरूर बनेगा, क्योंकि जिस तरीके के तल्ख तेवर आजम खान ने अपनाए हैं और वो सीधे तौर पर बार बार इन चुनाव को गलत तरीके से कराए जाने और कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो अब मतगणना के दिन भी कहीं ना कहीं पूरे तौर से चर्चा का केंद्र रहेगा। और अब देखना होगा कि आखिर उपचुनाव के इस नतीजों में क्या आजम खान के समर्थित प्रत्याशी वापसी करेंगे या फिर बहुत समय बाद ही सही वहां कमल खिलेगा या बीजेपी को जीत हासिल होती है। कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।